अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुताफ़ु अलैहिम बिआनियतिम मिन फ़िद्दतिन व अक्वाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ नबियुना व हबीबुनल करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व अकमलुत तस्लीम। महब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आप इस वक्त मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु के उर्से सद साला की तकरीब में तशरीफ़ फरमा। 100 साल से तो आपके आबा व अजदाद इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु के कमालात फ़ज़ाइल सुनते सुनाते आ रहे हैं। मैं सिर्फ 15 मिनट में बड़े इख्तिसार के साथ सिर्फ इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु के तसनीफ़ी काम पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। ये आप सुनते आते हैं कि मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु ने 50 से ज़ायद उलूम पे काम किया है और 1000 से ज़्यादा किताबें तालीफ फरमाई हैं। और वो कोई मामूली किताबें नहीं। बचपन ही में हिदायतुन नहव, जो अरबी लैंग्वेज में अरबी ग्रामर की किताब है, उसकी शरह लिखा अरबी में। सिलसिला बचपन ही से शुरू हो गया तालीफ व तसनीफ का। और चंद किताबों को इमाम अहमद रज़ा के देख कर, पढ़ के, मुताला करके हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े बदमज़हब कायद ने ये कहा कि मौलाना अहमद रज़ा की तहरीर में जितनी गहराई, गिराई, मानवियत है, ऐसी तहरीर हमारी जमात में किसी आलिम की होती तो हम तो इसे आबे ज़र से तबाह करवाते। इमाम अहमद रज़ा किसी मामूली शख्सियत की नहीं है ना। ये फेसबुक पे कुछ लोग अपना फेस बिगाड़ के पेश करते हैं, उनसे मेरी अदना सी रिक्वेस्ट है, जरा पढ़ो। माहिर रज़वियात प्रोफेसर मसूद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ आज से तकरीबन 20 साल पहले कराची में उनके घर पे नशिस्त हुई। उनकी कुछ पुरानी तहरीरों पर हमारे उलमा के ताक़ुब थे, मैंने वो पेश किया। कहा, हजरत ये जो तहरीर आप पेश कर रहे हैं, ये 30 साल पहले की मेरी तहरीर है। 30 साल के बाद की कोई मेरी तहरीर ऐसी लोच पोच वाली दिखा में तो मैं अभी तैयार हूं अपने जुर्म को तस्लीम कर ले तौबा कर लूंगा। मैंने तो 30 साल से इमाम अहमद रज़ा को जब से पढ़ना शुरू किया है तो हक़ व बातिल का इम्तियाज मेरे सामने हुआ और 30 साल से पढ़ रहा हूं, मगर मुजद्दिद आज़म के इल्म का कोई किनारा नहीं मिल रहा है। इतने बड़े प्रोफेसर का आप कहेंगे भाई वो तो अपने हैं, तो अपने तो कहते हैं। मैं बेगानों की बात बताऊं तो आपको हैरत होगी। मौलवी निजामुद्दीन जो बदमज़हबों का बहुत बड़ा लीडर, और उसको अपने इल्म पर इतना गर्रा था कि अपने तो अपने हों, बेगाने भी किसी को वो खातिर में नहीं लाता था। सिर्फ उसने मुजद्दिद आज़म की एक किताब का मुताला किया, अल फ़ज़लुल मौहबी फी माना इज़ा सह्हल हदीस व हुवा मज़हबी,
एक किताब का मुताला किया और दो चंद फतावा का, तो पुकार उठा, हाय हाय ऐसी शख्सियत, इतनी ऊंची शख्सियत इल्म वाली वो हमारे मुल्क में थी, हम इस्तेफादा नहीं कर सकते। ये तो खातिमुल फुक़हा अल्लामा शामी और मुहक्किक व मुदक्किक इब्ने हुमाम साहिब फतहुल क़दीर, ये तो मौलाना के शागिर्द लगते हैं। मौलाना तो इमाम आजम सानी मालूम होते हैं, ये गैर कह रहा है। नायब मौदूदी वो कहता है चंद किताब देख करके कि मौलाना की इबारत पढ़ते जाइए तो सतर सतर से इश्क़े अल्लाह और रसूल के चश्मे फूटे पड़ते हैं। किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ज़करिया बिन नौरी लिखता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में अगर आला हजरत को पैदा ना करता तो हमारे मुल्क में जो तूफान गैर मुक़ल्लियत का उठा तो हनफियत तो खत्म हो गई होती। ये गैर तस्लीम कर रहे हैं। और मैं कभी कभी दर्स में ये कहा करता था कि मुजद्दिद आज़म की जो किताबें हैं ना, सिर्फ किताबों का नाम अगर कोई सही ढंग से उसको पढ़ ले, उसका मतलब समझ ले, तो समझो इस दौर का अच्छा आलिम है। अंदर क्या है वो तो बात की बात है, सिर्फ नाम। मैंने आज से 20-22 साल पहले बैरूत में चंद अरब मशाइख के साथ मेरी मीटिंग हुई। मैंने आला हजरत की चंद किताबों का नाम पेश किया। सुनो भाई, ये देखो इल्म गैब मुस्तफा पे आला हजरत ने लिखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये देखो कागज की करेंसी पे आला हजरत ने लिखा है किफुल फकीहिल फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम। ये देखो मुर्दों की समात पे आला हजरत ने लिखा हयातुल मवात फी बयान समाइल अमवात। ये देखो सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पे लिखा है अज़्ज़ुब्दतु ज़किया फी तहरीम सुजूद तहिया। ऐसे मैंने चंद किताबों का जब नाम पेश किया तो अरब थे, अरब और अरब दानिशवर उलमा थे। अल्लाह अजीब। मैं कहा इस्मा ये जो अरबी जुबान की फसाहत और बलागत जो नाम में है और जो स्ट्रॉन्ग अरबी इस्तेमाल किया वो तो अपनी जगह पर है। पूरी किताब में क्या मसला बयान किया है उसका निचोड़ उस नाम में मौजूद है। और फिर मैंने कहा इतने ही नहीं, हिसाबे जुमल से अगर देखो तो किस सन हिजरी में लिखा है वो सन हिजरी भी इससे वाज़े है। मैं कहता हूं अजीब, अल्लाह अजीब, हादा अजीब। मैं कहता अल्लाह ताला हादा औराक अद-दौलतुल मक्किया दिया मैंने। एक आलिम साहब ने सिर्फ 2-3 वरक पढ़ा, पढ़ने के बाद किताब लेके खड़े हो, वल्लाह शहीद, वल्लाह हादा माफी आलिम हिंदी। ये कोई अजमी आलिम नहीं लिख रहा है, ऐसे तो अरबी भी नहीं लिख पाते हैं। वल्लाह तलमीहात मिनल आयातिल कुरानिया वल अहादीसिन नबविया वल्लाह अजीब। लेके किताब पढ़ो। ये दानिश्वरों की बात बता रहा हूं, ऐरे गैरे का मामला नहीं है। मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु की तालीमात, सिर्फ उसकी गहराई में थोड़ा सा जाओ, मुर्दे सुनते हैं। मैंने अभी बताया हयातुल मवात 360 दलीलें पेश किया है। पूरे साल में जितने दिन होते उतनी दलीलें ले लो एक किताब में। और मैंने सऊदी मौलवी 9 मौलवी थे, बड़े बड़े गुरगे उम्मुल कुरा के, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के, रियाज के, दिल्ली में 1 महीने तक बिहम्दी तबारक व तआला मेरे मुर्शिद करीम सरकार मुफ्ती आजम का करम था। 1 महीना हम डटे रहे बेहमदी ताला। 1 दर्जन के करीब लोगों ने सुन्नियत में ठोस हुए, तौबा किया अपनी बदनसीबी से।
उन मौलवियों के सामने जब ने पेश किया, कहा मौलाना अहमद रजा खां काना बिदअन कबीरा यदअु अन्नास इला सुजूद लिल क़ुबूर। उन्होंने कहा फिर आए, वो तो एक बिदअती थे, वो कब्रों के सजदे के लिए बुलाते थे लोगों को। मैंने कहा कहां से आपको मालूम? मिनाइन? कहते हादा मारूफ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अंत मिन सऊदिया वल इमाम मिनल हिंद, हादा मारूफ इंदकुम लैसा इंदना। तुम्हारे यहाँ मशहूर है वहां पर, हमारे यहाँ कोई मशहूर नहीं है। कहे इबारत पेश करो, हीले बहाने मत करो। कहाँ इमाम अहमद रजा ने लिखा है? इमाम करता रहा। मैंने कहा सुन, इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रुहु ने इस उन्वान पर पूरी एक किताब लिखी है, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया फी तहरीम सुजूद तहिया, और 200 से ज्यादा दलीलें पेश की हैं इस मसले पर कि सजदे इबादत गैर खुदा के लिए शिर्क व कुफ्र है, और सजदे ताजीमी ये हराम है, हराम है, हराम है। हमारी शरीयत से पहली शरीयतों में जायज था, हमारी शरीयत में हराम। इस पर 200 से ज्यादा दलीलें पेश किया। कहता वल्लाह फौक़ मिअ दलील, वल्लाह हातिल किताब। जब किताब लेके आया, पेश किया तो उर्दू में किताब आई माई। मैंने कहा शुभ, ये तो पढ़ो, ये हदीस शरीफ तो अरबी में, ये तो पढ़ लो, ये कुरान पाक की आयत है, ये तो अरबी में, ये तो पढ़ लो। इधर उधर करता रहा। मौलाना उसका दिल अंदर से कुछ कह रहा था। मुझे अकेले में बुलाया कमरे में, कुछ तबादले ख्याल करने के बाद कहता वल्लाह हाज़ा हुवल हक, हक तो यही है जो आप कह रहे हैं। तो मैंने कहा तो इमाम अहमद रजा की कोई एक बात तो कोई दिखा दे जो नाहक हो। इमाम अहमद रजा की बारगाह में देवबंद और गंगोह के पढ़े हुए 3 तालिब इल्म हाजिर हुए पढ़ने के लिए। मुंतज़िमी ने देखा नए तालिब इल्म आए, पूछा कहां से आए हो पढ़ने के लिए, किस जमात में दाखिला लेना, कितना पढ़े हो, कहां पढ़े हो? कहा देवबंद और गंगोह में पढ़े। कहा तो वहां तो कोई बरेली का तो कोई चर्चा, खैर चर्चा तो नहीं हुआ, कोई अच्छी बात तो नहीं वहां हुई होगी, ये कैसे आप लोगों के दिल में शौक पैदा हुआ? कहा वहां तो बरेली की बुराई बयान होती है, लेकिन देवबंद हो कि गंगोह हो, टेप का एक बंद जरूर वो बयान करते वहां के बड़े बड़े लोग कि मौलाना अहमद रजा कलम का बादशाह था। जिस मौजू पर कलम उठा दिया तो किसी मुखालिफ को कोई मजाल दमजदन नहीं छोड़ा। वो इमाम अहमद रजा मामूली जात का नाम है। आज लोग चे 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 करते हैं, मैं उनसे जो अपने करते हैं उनसे तो मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, पढ़ो पढ़ो। ये बड़ा इमामा लगाने से, बड़ी टोपी लगाने से बड़े नहीं हो जाते हो, इसमें कुछ रहे तब बड़े हो गए इंशाअल्लाह। और ये मामला होगा कब? अकाबिर और असलाफ के अदब व एहतराम से। मेरे अहबाब, मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रुहु की एक किताब अगर कायदे से बंदा पढ़ ले, उस पर सर्च कर ले, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि अगर इल्म दोस्त होगा तो इमाम अहमद रजा का शैदाई हो जाएगा। सही तो ये है कि मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रुहु ने एक मौके पर नहीं, दसियों मौके पर, चाहे वो अकायद के हवाले से मामला हो या आमाल के हवाले से हो, हर हवाले से इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रुहु ने कौम मुस्लिम को हर मौके पर, हर मोड़ पर उनको उनकी रहनुमाई फरमाई है। और सही तो यही है कि मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा क़ुद्दस सिर्रुहु की बारगाह में यही अर्ज़ है कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। और सही तो यही है कि ए मेरे इमाम अहमद रजा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।